नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और अब आ ही रहा है हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस, यानी कि 76 साल हमने पूरे कर लिए। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हमने बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल कर ली। अभी कुछ ही दिन पहले चंद्रयान भी हमारा पहुंच गया, तो बहुत सारे अभियान पूरे हो गए। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। चलो, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मुझे तो कोई खुशी नहीं होती। क्योंकि मुझे खुशी इसलिए नहीं होती क्योंकि जब मैं संसद का हाल देखती हूँ तो मुझे बड़ी ही हैरानी होती है। संसद है या कोई कुश्ती का अखाड़ा, समझ ही नहीं आता। जैसे कबड्डी के उसमें होता है ना, एक व्यक्ति गया, उसने अविश्वास प्रस्ताव मार दिया, दूसरे दल जाके छू लिया अविश्वास प्रस्ताव, और जो दूसरा दल है वो अपनी बात कहने के लिए पहले दल के पीछे दौड़ रहा है। तो ये तो वही हालत होती है जैसे कवियों की हालत होती है कि उनकी कविताएं सुनने को कोई तैयार नहीं होता और वो श्रोताओं के पीछे दौड़ते हैं अपनी कविताएं सुनाने के लिए। और फिर वो दल क्या करता है, वो भाग जाता है, वो वॉकआउट करता है। वॉकआउट कुछ नहीं है, वॉकआउट कोई सिस्टम नहीं है संसद का, वो एक तरीका है वहां से भाग जाने का। क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज हमने जाके पंगा लिया है और अब वो हमने लिया है पंगा और वो करेंगे हमें नंगा, क्योंकि हम में सभी नंगे हैं। क्योंकि अभी मैंने ये भी देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बोल रहे थे तो लोग वॉकआउट कर रहे थे, और जो सभापति महोदय थे वो बेचारे बोल रहे थे कि रुक जाइए, ये गलत बात है, आपको सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। मैं खुद एक टीचर हूँ, तो क्या होता है कि कभी कभी टीचर जो है सबसे सीधे जो सबसे सीधा छात्र होता है, एक बहुत ही वैसी क्लास है जहाँ पे बहुत शैतान बच्चे हैं, तो एक सीधा छात्र होता है, उसे मॉनिटर बना देता है। तो हमारे सभापति महोदय उसी सीधे छात्र की तरह होते हैं जो कंट्रोल ही नहीं कर पाते संसद को, सांसदों को। संसद को तो अलग ही बात है, सांसदों को। और वो जब मर्जी होती है तो शोर मचाते हैं, जब मर्जी होती है तो आंख मारते हैं, जब मर्जी होती है तो जो है फ्लाइंग किसेस देते हैं संसद में बैठ के, और जब मर्जी होती है तो सो भी जाते हैं। मैंने एक पहले वीडियो भी डाला था कि सो भी जाते हैं और सुनते ही नहीं जाते। और कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो सभापति महोदय हैं वो यही चाहते हैं कि जल्दी से जो सारे लोग जो वहाँ पे तांडव मचाए हुए थे वो जल्दी से वॉकआउट कर जाए और शांति हो जाए और शांतिपूर्ण माहौल में संसद का कार्यक्रम चलता है। मुझे लगता है ऐसा कभी कभी। अब पता ही नहीं आपको क्या लगता होगा। तो वो क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं सारे विपक्षी दल, मतलब पहले छेड़ो और फिर उसके बाद चले जाओ। सबसे अच्छी 2 घंटे 13 मिनट प्रधानमंत्री ने बोला और उसके बाद एक सांसद महोदय, जो कि सांसद अभी है भी नहीं, वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि प्रधानमंत्री तो बोलते ही नहीं है। अरे भैया, वो 2 घंटे 13 मिनट जब बोल रहे थे तो क्या आपके कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे? अब क्या होता है कि बोलने की भी क्या ज़रूरत है, अरे करने की ज़रूरत है। आपका जो प्रोफेशन है वो बोलने का नहीं है। बोलने का प्रोफेशन तो हम टीचरों का है और वकीलों का है। राजनीतिक लोगों का तो प्रोफेशन, अगर वो पहुंच गए हैं, एक अथॉरिटी उन्हें मिल गई, तो आप काम करिए। रात में सब लोग सो रहे हैं और सुबह उठे और पता चला कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, गुड, ठीक है। एक दिन अचानक पता चला कि कश्मीर में 370 धारा हट गई, गुड। तो यही तो हमें चाहिए, हमें काम चाहिए। हमें बोलने वाले लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई बोले ना बोले, नहीं, हमें काम करके दे। लेकिन वहाँ अजीब ही खेल चलता रहता है। कुछ ऐसा भी लगता है ना जैसे कमल का चिन्ह तो है बीजेपी के पास, लेकिन कमलनाथ बैठे हुए हैं कांग्रेस में। कमलनाथ यानी कि कमल के स्वामी, पता नहीं वो कमल के स्वामी है या किसके स्वामी। तो अब क्या होता है कि लोग जो है इल्जाम लगाते हैं। राजनीति का मतलब ही है कि इल्जाम लगाओ, और जब जो बेचारा जिस पे इल्जाम लगा वो बोलने की कोशिश करे तो आप भाग जाओ, आप उसकी बात ही ना सुनो। अजीब ही नजारा रहता है। एक और सांसद थी जो बड़े उसमें बोले जा रही थी कि पता है जो कुछ भी तरक्की इस दुनिया में, इस देश में हुई है, वो राहुल गांधी की वजह से हुई है। आप सबके हाथ में मोबाइल है तो वो पता है किसकी वजह से है? राहुल गांधी की वजह से। अब मैं सोचने लगी कि रिलायंस वाले, ये एयरटेल वाले और वोडाफोन और पता नहीं कितनी सारी कंपनियां, ये सब क्या कर रहे हैं? भैंसे पाल रहे हैं क्या? अगर राहुल गांधी ने सबको मोबाइल दे दिया तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
मतलब ऐसे ऐसे कहानियां आती हैं। अभी रिसेंटली बाढ़ आई थी तो बोला गया कि मोदी जी ने षड्यंत्र रचा, उन्होंने जानबूझ के वहां से पानी छुपा दिया हरियाणा से कि दिल्ली में बाढ़ आ जाए, और खुद चले गए वो घूमने बाहर। अजीब कहानी। मतलब मोदी जी जो है इसके लिए भी वो है, कल को भूकंप आएगा तो वो भी मोदी जी ले आए भूकंप, ठीक है, कल को कुछ और होगा तो वो भी मोदी जी ने किया, तो सारा वैसे क्रेडिट मोदी जी के पास जा रहा है, तो अच्छी ही बात है, बुरी बात थोड़ी ना। तो बड़ा अनप्रोफेशनल सा मुझे लगता है। और एक स्टेटमेंट भी बोला था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो हमें भी हमेशा लगता है कि उन्होंने कहा कि इन दलों के दिल नहीं मिलते लेकिन ये दल मिल जाते हैं। सही में ऐसा ही होता है। एक हफ्ते ममता दीदी को नीतीश जी बहुत गालियां दे रहे थे और दूसरे हफ्ते वो उनके साथ जाके मिल जाते हैं। एक हफ्ते लालू जी के सुपुत्र जो है नीतीश जी को बहुत गाली दे रहे थे, अगले हफ्ते वो जाके उनमें शामिल हो जाते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मतलब बड़ा अजीब बात है। मतलब इतने तो हमारे यंग इंडिया के यंग इंडियंस जो हैं जिन पे बहुत इल्ज़ाम लगते हैं कि यंग जनरेशन बड़ी बेकार है, उनके अफेयर्स होते हैं वो। अरे इतने अफेयर्स तो यंग लोगों के भी नहीं होते जितने आप लोग आपस में अफेयर करते हो, और आपके कोई अफेयर ही नहीं होते। मतलब यू शो ऑफ। तो कुछ समझ ही नहीं आता, पूरी जनता कंफ्यूज रहती कि हो क्या रहा है, लेकिन लोग सिर्फ इसलिए संतुष्ट रहते हैं कि चलो कुछ काम तो पीछे से हो रहा है, चाहे यहाँ पे तमाशा हो रहा है। तो एक नहीं, पूरा एक कुश्ती का नज़ारा जो है संसद दे रही है आपको, एक कॉमेडी शो चल रहा है संसद में, ठीक है, और लोग उसका मनोरंजन ले रहे हैं, और मनोरंजन भरपूर जो दे रहे हैं वो कांग्रेस की ओर से, जो उनके ब्रांड एम्बेसडर है, उनको मैं ब्रांड एम्बेसडर मानती हूँ कांग्रेस का, अधीर रंजन जी। उनके नाम में ही रंजन है और वो देते हैं मनोरंजन। तो रंजन जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना मनोरंजन देने के लिए, क्योंकि हर चीज़ का विरोध करना ही उनकी प्रवृत्ति, मतलब उनकी स्पेशलाइजेशन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जो सरकार है वो सारे काम गलत ही कर रही है और सब उसका जो है विरोध ही कर रहे हैं। संसद बनी तो विरोध, संसद का उद्घाटन हो तो विरोध, ठीक है, चंद्रयान जाए तो विरोध, ठीक है, हर चीज में विरोध ही विरोध। विरोध और अवरोध ही राजनीति बन गई है कि पहले विरोध करो और अवरोध लगा दो, काम रोको, ठीक है, और राजनीति करो, ठीक है, और वॉकआउट करो। वॉकआउट तो एक ऐसा हो गया कि बस काम शुरू हुआ वॉकआउट। कितना अच्छा होगा अगर टीचर्स को भी ये अधिकार मिल जाए, मैं भी क्लास में से वॉकआउट करूँ, मैं भी स्कूल में से वॉकआउट करूँ, मुझे काम ही ना करना पड़े। लेकिन बाकी सब प्रोफेशंस बेचारे लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। लेकिन हमारे राजनीतिक दलों को अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपनी व्यवस्था की चिंता है कि हमारी ज़िंदगी में कहाँ से इतना पैसा आ जाए, ठीक है। हो ही गया ऐसा ही, बहुत ऐसा सुना जाता था कि वो ये था, पहले वो था, आज उसके पास हज़ारों करोड़ रुपए हैं, उनके पास इतने सारे 5 स्टार होटल्स हैं, उनके पास इतनी सारी संपत्ति है, पता नहीं कहाँ से वो संपत्ति आ गई। और जब उनको बुलाया जाता है आईडी के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये होता है कि ये मोदी जी की करामात है कि उन्होंने हमें फंसा दिया, वो हम पे ये इंक्वायरी करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तो बोल का तो कोई मोल ही नहीं है राजनीति में। कुछ भी बोल दो, नो वैल्यू। लेकिन मुझे लगता है कि करने की वैल्यू है। अगर कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो वॉकआउट कर जाएं। आप राजनीति से, मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप लोग राजनीति से ही वॉकआउट कर जाओ परमानेंटली, और हम इंडियंस को पे दया करो, और हमें जो है, जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है उसमें योगदान करने का अच्छा सा मौका दो। प्लीज़ डोंट प्रोवाइड अस दिस कॉमेडी शो ऑफ लाइक पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में सीरियस काम करिए, कॉमेडी शो मत बनाइए इसे। हमारे चैनल्स इतने सारे हैं, बहुत सारे कॉमेडी शो आ रहे हैं, हम उन्हीं से बहुत खुश हैं। हम आपको नहीं देखना चाहते, ना हम अगली जनरेशन को वो तमाशे दिखाना चाहते। हम चाहते हैं कि संसद में सही ढंग का काम हो, सही ढंग के चीज़ें बोली जाएं, और कुछ उससे हमें भी नॉलेज मिले और हमारा देश और उन्नति करे। तो मुझे लगता है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस पे आपको तो बहुत बधाई मैं देना चाहूँगी, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग भी कुछ प्रयास करें कि ये तमाशा थोड़ा बंद हो, और हमारे देश में जैसे हम मेहनत से काम कर रहे हैं ऐसे ही ये राजनीतिक लोग भी काम करना शुरू करें। बोलें कम, काम ज़्यादा करें, और वर्कआउट तो बिल्कुल भी ना करें, और अगर ये वर्कआउट करें तो आप उनका परमानेंट वर्कआउट करा दें। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको मेरी बात समझ आई और अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।